इस वीडियो के अंदर हम अमेज़न सेज मेकर का एक ओवरव्यू लेंगे कि सेज मेकर के अंदर हम जुपिटर नोटबुक को किस तरह से ओपन करते हैं। तो सबसे पहले आपने जब लॉगिन करना है AWS कंसोल में तो अमेज़न सेज मेकर की सर्विस ओपन करनी है। उसके बाद यहाँ पर नोटबुक के अंदर जाना है और नोटबुक इंस्टेंसेस पे क्लिक करना है। यहाँ से आप एक नोटबुक इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आप नोटबुक इंस्टेंस का कोई भी नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम दे देते हैं कि माय नोटबुक। उसके बाद नोटबुक इंस्टेंस टाइप है। ये इंस्टेंस टाइप डिपेंड कर रही होती है कि आपका डेटा सेट क्या है, आपको कितना रिसोर्स यूज़ करना है। तो अगर आपका डेटा सेट बहुत छोटा है और आपको बहुत हाई कंप्यूटेशनल पावर या इंस्टेंस नहीं चाहिए तो उसके लिए आप यहाँ पे स्मॉल या मीडियम भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका डेटा सेट लार्ज है और आपको हाई कंप्यूटेशनल पावर वाला इंस्टेंस चाहिए तो उसके लिए आप ये वाला इंस्टेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने प्लेटफॉर्म चूज़ करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर ये वाला लिनक्स का प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर यहाँ पर आपने लाइफ साइकिल कॉन्फ़िगरेशंस करनी है। फॉर एग्जांपल हम ML पाइपलाइन की यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से क्रिएट नोटबुक इंस्टेंस पे क्लिक करना है तो आपका जो नोटबुक इंस्टेंस है वो क्रिएट हो जाएगा। नोटबुक इंस्टेंस क्रिएट होने के बाद उसका स्टेटस पहले पेंडिंग में रहता है और कुछ देर बाद वो इन सर्विस में आ जाता है। उसके बाद आपने यहाँ पे जब वो इन सर्विस में आ जाए तो ओपन जुपिटर लैब करना है। ये आपके पास जुपिटर लैब का एनवायरनमेंट जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे आपके पास कुछ सैंपल नोटबुक्स अवेलेबल हैं और कुछ सैंपल कंसोल अवेलेबल हैं। अ, और इस साइड पर अगर आप देखें तो ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं। अगर आपने गिट के साथ लिंक करना है अपनी नोटबुक को या अगर आपने सेज मेकर की सैंपल नोटबुक्स देखनी है, इसके अंदर अगर आप कोई भी सैंपल नोटबुक ओपन करके देखें तो वो एंड टू एंड मशीन लर्निंग पाइपलाइन डिवेलप एंड डिप्लॉय करके आपको दिखाई भी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ से कोई सिंपल सी एक नोटबुक ओपन करते हैं, लीनियर लर्नर की अगर नोटबुक ओपन करके देखें तो इसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया हुआ है उन्होंने कि इस नोटबुक के अंदर क्या क्या होगा। मिनिट्स डेटा सेट जिसके अंदर हम हैंड रिटन डिजिट्स को आइडेंटिफाई करते हैं बाय यूजिंग अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। इसके सारे स्टेप्स जो हैं वो इस नोटबुक के अंदर डिफाइन किए गए हैं कि बाय यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज हम किस तरह से इसके अंदर काम करेंगे। तो यहाँ पे इसके अलावा और भी बहुत सारी सैंपल नोटबुक्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आपके पास अवेलेबल हैं फोल्डर्स। इसके अंदर आपके पास चीट शीट अवेलेबल है पाइथन की, जिसमें इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पाइथन का कि पाइथन के अंदर जो हम बेसिक कमांड्स यूज़ करते हैं, किस तरह से लिस्ट हैं, टपल्स हैं, फॉर्मेटिंग है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हैं। ये सारा कुछ इस चीट शीट के अंदर डिफाइन किया गया है। अगर आपको किसी और लैंग्वेज में ओपन करनी है तो आप इसको किसी और लैंग्वेज में भी ओपन करके देख सकते हैं। ये आपके पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में यहाँ पे अवेलेबल है।
नेक्स्ट अब हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमने एक डेटा सेट ऑब्टेन करना है और उसको डिस्प्ले करके देखना है, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, तो वो हम इस जुपिटर लैब के अंदर कैसे परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम फाइल पर जाते हैं और न्यू पर क्लिक करते हैं और हमने एक न्यू नोटबुक लॉन्च करनी है। यहाँ पर आप इसका कोई भी नाम दे सकते हैं और इस नोटबुक के लिए हम जो कर्नल सेलेक्ट कर रहे हैं वो है पाइथन 3। तो ये हमारी एक नोटबुक जो है वो यहाँ पर लॉन्च हो गई है। अब इसके लिए जो हम लोगों ने सबसे पहला काम करना है वो है कि जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज हैं जो एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज होंगी, हमने सबसे पहले उनको इंपोर्ट करना है। उसके लिए मैंने कोड पहले से लिख रखा है। ये 3 लाइब्रेरीज हैं जो कि हमें इस काम के लिए चाहिए। अगर हमारे पास कोई वार्निंग्स आती हैं, रिक्वेस्ट हैं, हम जिप फाइल एक इंपोर्ट करके उसको अनजिप करने वाले हैं और इनपुट आउटपुट की लाइब्रेरीज हैं हम उनको इंपोर्ट करेंगे। और जो सिंपल फिल्टर वार्निंग्स हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं और हम पांडास की लाइब्रेरी इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि एक डेटा सेट को रीड करने के लिए यहाँ पे यूज की जाएगी। अगर आपको इसको रन करना है तो आप यहाँ से रन करेंगे। जब इसके ऊपर स्टैरिक का निशान है तो इसका मतलब है कि ये सेल अभी तक रन हो रहा है, इसकी रनिंग कंप्लीट नहीं हुई है। लाइब्रेरीज इंपोर्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है डेटा सेट को इंपोर्ट करना। तो हम डेटा सेट इंपोर्ट करने के लिए ये लिंक यूज करेंगे। अब ये वाला जो फाइल फॉर्मेट है ना, ये हमारे पास वेका के अंदर यूज होता है। जिस तरह हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट्स होती हैं, उसी तरह ये भी एक डेटा का फॉर्मेट होता है। अ, ये ज्यादातर हमारे पास वेका के अंदर इस तरह की फाइल्स यूज की जाती हैं। वेका जो कि नो कोड सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर है एक। तो ये सेल हमारा कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया है। अब हम ARFF फॉर्मेट को पहले इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास ये जो जिप फाइल में डेटा है ये इस फॉर्मेटिंग के अंदर इजीली कन्वर्ट हो सके। उसके लिए हमने इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है और इस सेल को हम रन करेंगे। ये एक मशीन लर्निंग डेटाबेस के अंदर से हम वर्टिब्रल कॉलम डेटा सेट की जिप फाइल को उठा रहे हैं। इसकी रनिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे यहाँ से भी आपको नजर आ सकता है कि जब ये हॉलो हो जाए तो इसका मतलब सेल की एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुकी है। ये हम लोगों ने डेटा सेट इंपोर्ट कर लिया। नेक्स्ट स्टेप जो है उसके लिए हमने क्या किया कि जो हमारे पास जिप फाइल है हमने उसको अनजिप करना है, उससे फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये हमारे पास इंडेंटेशन का एरर था। इसको हम रन करेंगे, ये हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है। अब इस साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 फाइल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्ट होकर आई हैं। कॉलम 2c वेका .arff। अगर इस फाइल पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास ARFF फाइल का फॉर्मेट होता है जिसके अंदर जो भी आपके पास स्टार्ट हो रहे होते हैं वो ऐड से हो रहे होते हैं। ये उसकी सारी डिक्लेरेशन है और ये ऐड डाटा के एट्रीब्यूट के नीचे जो है ये आपकी सारी डेटा की वैल्यूज आ रही हैं। तो जैसे एक्सेल का फॉर्मेट होता है ये ARFF का फॉर्मेट होता है। इसके अंदर हमारे पास 2 ARFF की फाइल्स ओपन हुई हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे क्लासेस डिफाइन की हुई हैं 3, हर्निया और ये वाली डिजीज और ये नॉर्मल पर्सन की। तो ये हमारे पास ARFF का फॉर्मेट ओपन हो गया। तो जब हमने इस डेटा सेट को अनजिप किया तो हमारे पास 4 फाइल्स यहाँ पर ओपन होकर आई हैं। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, उसमें से जो हम ये कॉलम 2c वेका .arff वाली फाइल है उसको लोड कर रहे हैं डेटा के अंदर और उसको डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं और उसका हेड मतलब कि उसकी जो टॉप की कुछ रोज हैं उसको हम देख व्यू करना चाह रहे हैं अपने यहाँ पे। तो ये हमारे पास उसने जो पहली 5 रोज हैं उनको हमें खोल के दिखा दिया है कि क्या क्या हमारे पास कॉलम्स और क्या क्या हमारे पास रोज हैं। क्योंकि अगर आप ARFF की फॉर्मेट में फाइल को देखें तो आपको क्लियरली कॉलम्स और रोज की इतनी समझ नहीं आएगी जितना अगर आप उसको एक पांडास के थ्रू डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करके देखें
तो ये क्लियर पिक्चर आपको एक नज़र आ सकती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं, डेटा सेट कॉल कर सकते हैं, डेटा सेट के साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फर्दर इसको डिटेल में लेकर चलेंगे कि किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग मॉडल की तरफ जाएंगे, इसको S3 बकेट के अंदर स्टोर करके गेट कैसे करेंगे, और बाकी प्रोसेसेस जो होते हैं उनको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो ये सिर्फ एक ओवरव्यू था AWS सेज मेकर का, जुपिटर लैब का, और जुपिटर लैब के अंदर एक नोटबुक लॉन्च करने का।